एक सेकंड देखो बेटा, तो ये प्रॉब्लम दिया था तुमको लास्ट क्लास में, C7H16। ठीक है, तो C7H16 को बेटा देखो कितने तरीके से कर सकते हो, उसके कितने आइसोमर हैं बेटा, कितने आइसोमर हैं इसके, ट्राई किया तुम लोगों ने? 6 6 आइसोमर। ओके, तो अपन ट्राई करते हैं बेटा। देखो नंबर 1 सर 6 को 7 को जो है सर एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देंगे, 5 6 7, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 देखो बेटा, सर क्या करेंगे कि एक को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो, आओ 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये 6 हो गया बेटा। तो सर एक को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, सेकंड वाले में एक बार यहाँ पे प्लेस कर दो, इस वाले कार्बन पे प्लेस कर दो बेटा। तो ये हो गया थर्ड तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6, एक बार यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है बेटा, तो ये हो गए तुम्हारे सर 3 आइसोमर्स हो गए ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो बेटा, कभी कभी बच्चों का रहता है कि सर इसको अब यहाँ पे भी तो प्लेस कर सकते हैं एक बार, नहीं बेटा, अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तुम कौन सी स्ट्रक्चर पे यहाँ पे प्लेस करोगे, तो ये थर्ड और जो नेक्स्ट बोलेगा वो दोनों तो सेम ही हो जाएंगे। नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे मिथाइल हेक्सेन अभी भी बोलोगे, और अगर तुम यहाँ पे अरेंज कर देते हो तो भी 3 पे मिथाइल हेक्सेन बोलोगे। ठीक है बेटा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो अब नंबर 4, नंबर 4 में क्या करेंगे सर हम कि देखो ऐसा अरेंज करो 1 2 3 4, और ये कितने हो गए 5 कार्बन हो गए बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि इस बीच वाले कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे 2 ग्रुप अरेंज कर दिया ऐसे। ठीक है, इसका नेम देख लो बेटा, नेम डिफरेंट है या नहीं है। 1 2 3 4 5, तो ये 3 पे क्या बोलोगे सर, 3 पे हमारे पास में इथाइल ग्रुप है इस बार, 3 इथाइल पेंटेन, हाँ सर डिफरेंट ग्रुप है। तो ये 4 हो गए तुम्हारे पास में। नेक्स्ट पे आओ, ठीक है, नंबर 5, इसमें कैसे बनाओगे सर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, एक ग्रुप को यहाँ पे लगा दो, एक ग्रुप को यहाँ लगा दो। ठीक है, नंबर 6 देखो सर, इस बार क्या करते हैं, इन दोनों में एक का डिफरेंस रख लेते हैं, 3 4 एंड 5, एक ग्रुप को यहाँ अरेंज किया और एक ग्रुप को यहाँ अरेंज किया, हाँ सर 6 हो गए, हाँ सर 6 हो गए। ठीक है, 7 देखो बेटा, नंबर 7 कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, तो ये है। ठीक है, एक ही कार्बन पे दोनों लगा दो, ये लगा दिया एक ही कार्बन पे दोनों। ठीक है, इस वाले कार्बन पे हमने दोनों ग्रुप लगा दिए। ठीक है, नंबर 8 कैसे करोगे, 1 2, ठीक है 3 4, ठीक है 4 और एक ले लो 5 ले लो बेटा। अब देखो वहां पे तुमने उस वाले कार्बन पे अरेंज किया था, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अरेंज कर लो, यहाँ पे इस कार्बन पे अरेंज कर लो। टोटल कितने हो गए बेटा अभी तक तुम्हारे, टोटल कितने हो गए बेटा बोलो सर, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब नंबर 9 देखो, अब नंबर इसके बाद में 9 देखो, नंबर 9 देखो बेटा, नंबर 9 में क्या बोलोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए, अब यहाँ पे अरेंज करो। तो सर यहाँ तो हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे, इसको यहाँ अरेंज किया, इसको यहाँ अरेंज किया और एक को यहाँ पे अरेंज कर दिया। हाँ सर, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। सो देयर आर टोटल 9 आइसोमर्स ऑफ C7H16, ऑफ C7H16 कितने आ गए बेटा, टोटल 9 आइसोमर आ गए। ये सिंपल है बेटा, बस तुमको क्या करना है, देखो अरेंज करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो तुम स्टार्टिंग में क्या करो कि जितने कार्बन है तुम्हारे पास में उनकी 7 की चेन ले लो। उसके बाद में क्या करोगे, 6 कार्बन को लो, 6 कार्बन को लो और एक एक को क्या है प्लेस करते जाओ। ठीक है, और एक बार हमेशा क्या है क्रॉस चेक करने के लिए उन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के नेम देख लिया करो बेटा। तुमने आईयूपीएससी बहुत अच्छे से किया है, तो आईयूपीएससी में तुम लोगों ने क्या देखा कि पर्टिकुलर जैसे जल्द इजी नेम है बेटा इनके, तो कि सर 2 मिथाइल, फिर बाकी हो गया हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन, नेक्स्ट वाले का नाम, नंबर 3 का नाम अगर तुम चेक करते हो, देखो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे नंबर जो 3 स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या बोलोगे सर, इसका नेम बोलोगे 3 मिथाइल हेक्सेन। आईयूपीएससी बहुत अच्छे से किया है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो हाँ हमने चेक कर लिया कि सर इसका नेम और इसका नेम क्या है, डिफरेंट है, तो हाँ ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं,
ये दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं सर। आइसोमर्स की कंडीशन क्या है कि हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या रहना चाहिए सर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, बट जो अरेंजमेंट है एटम्स का, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होनी चाहिए बेटा। सो देयर आर टोटल 9 आइसोमर्स ऑफ C7H16 हेप्टेन। C7H16 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन, ठीक है। लिख लिया बेटा, इसको इरेज कर दूं, बोलो बेटा। ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। एक सेकंड, इसका PDF भी सेव कर लेता हूँ। चलो, तो आओ बेटा नेक्स्ट देखो, इसको इरेज कर देता हूँ। सर ये नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ क्या बेटा, लिखो 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 बेटा, फास्ट लिखो, वापस ले आता हूँ, वेट करो बेटा। सर आप ये भी YouTube पे डालोगे क्या? डाल देता हूँ बेटा। नेक्स्ट बैच वाला जो बैच है वो बोलते हैं कि सर हमको रिकॉर्डिंग करनी है, तो अब रिकॉर्डिंग पता नहीं तुम लोगों को कैसे वो अलाउ करना है, तो चलो तुम लोगों को, अगर मैं, वैसे क्या है बेटा, इसको सर रिकॉर्ड वो करके सिक्योरिटी में रहता है। सिक्योरिटी में भी रहता है। दूसरी चीज क्या है कि मैं तो सोच रहा था पहले तुम लोगों को गूगल ड्राइव पे जो है इसका लिंक बना के शेयर कर दूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सर गूगल ड्राइव पे वगैरह वो सर अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगेगा, आपको अपलोड करने में भी वहाँ पे बहुत टाइम जाता है। दूसरी चीज तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है बेटा, कभी कभी जो है किसी बच्चे का पर्टिकुलर टाइम पे तुमने डाउनलोड नहीं किया, तो काफी दिन कुछ टाइम बाद में क्या होता है वो कि ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, तुम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बच्चों ने कहा सर यूट्यूब पे अपलोड कर दो, वहां हम जब चाहे तब देख सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे कर देता हूँ, यूट्यूब पे कर लो। डन सर। इसको भी डाल देता हूँ यूट्यूब पे बेटा। तो देखो यूट्यूब पे डालने में बेटा क्या है, बहुत थोड़ा सा टाइम चला जाता है मेरा, इतना टाइम क्या रहता नहीं है, यूट्यूब पे डालने में बहुत टाइम चला जाता है। चलो आओ देखो, तो बेटा देखो एक तरीके से अगर तुमको डायरेक्टली पूछा जाता है तो इस तरीके इसको देखो, तुम डायरेक्टली एक शॉर्ट ट्रिक के जैसे इसको याद रख सकते हो। कैसे, आओ देखो मैं दिखाता हूँ बेटा। बेटा बताओ मीथेन के कितने आइसोमर होते हैं, मीथेन के बताओ बेटा। एक ही रहते हैं। हाँ सर, मीथेन के आपने बताया सर, मीथेन के आइसोमर ही नहीं होते। वेरी गुड, ठीक है। इथेन के, इथेन के बताओ बेटा। इथेन के ना बेटा, इथेन के भी आइसोमर नहीं रहते। मीथेन का हाँ इथेन के नहीं रहते बेटा। देखो ये इथेन है, क्या कर सकते हो, इसको उठा के तुम यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। सर ये तो अभी भी इथेन ही है, तो सर इथेन के भी नहीं हो सकते, ठीक है। प्रोपेन के, सर ये रहा प्रोपेन हमारा, प्रोपेन को सर हमने उठा के यहाँ अरेंज कर दिया, कर दो बेटा, ये तुमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, सर ये तो अभी भी प्रोपेन ही है। तो मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन के जो है बेटा आइसोमर ही नहीं होते, तो ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं। आओ देखो नंबर 1 लिखना स्टार्ट करो, ब्यूटेन। डायरेक्टली डायरेक्टली लिखते हैं अपन ब्यूटेन। ब्यूटेन के टोटल आइसोमर कितने देखे बेटा तुम लोगों ने, ये रहा ब्यूटेन, देखो ये रहा ब्यूटेन। एक बार तुमने ऐसे अरेंज किया और एक बार सर इसको उठा के और यहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, देखो ऐसे, कैसे, एक सेकंड। हाँ ब्यूटेन के टोटल कितने होते हैं सर, ब्यूटेन के टोटल हो गए, एक ही इसको बोल दिया तुमने ब्यूटेन, एक ये हो गया तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ये टोटल हो गए। आओ चलो, तो ब्यूटेन के डायरेक्टली तुम लिख सकते हो 2, ब्यूटेन के डायरेक्टली लिख सकते हो कितने आइसोमर होते हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे लिखते दे देंगे अपन आइसोमर। सर, लेकिन वो मीथेन, इथेन और प्रोपेन के भी एक हुए ना फिर वो। बेटा देखो आइसोमर का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि पढ़ने बेटा तुम्हारी जैसी शक्ल वाले, तुम्हारे जैसे फेस वाले कितने लोग हैं, तुम बोलोगे सर मेरे जैसा फेस वाला एक लोग और है, मैं बोलूंगा कहाँ पे, सर आप जो है मुंबई में जाके देख लो, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मान लो कि तुम्हारे जैसे फेस वाला कोई आदमी हुआ ही नहीं, तो तुम क्या बोलो, सर मेरे जैसे फेस वाला कोई नहीं है, सर मेरे जैसे फेस वाला कोई नहीं है,
ठीक है, तुम्हारे जैसे फेस वाले तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बेटा। अगर एक होता तो तुम मुझे बोलते थे सर आप वहां जाके चेक कर लो, सर वहां मिल जाएंगे आपको। समझ रहे हो बेटा? अगर अब तुम खुद को ही एक काउंट कर लो वो अलग बात है बेटा, बाकी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है क्या? हाँ, ब्यूटेन जैसा, तो ब्यूटेन को तो खुद का दूसरा आइसोमर मिल गया। हाँ, ये रहा सामने सामने खड़ा है। लेकिन क्या मीथेन, इथेन और प्रोपेन का कोई मिला? नहीं सर, उन जैसा तो कोई नहीं है। तो हाँ, तो हम सर उनको वन काउंट कर सकते हैं? वन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तुम बताते हो कि सर मेरे जैसा वाला वो दूसरा सामने खड़ा है, हाँ, तो अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं। समझ रहे हो पढ़ने बेटा? तो यहाँ पे क्या यस है? सर। हाँ, यहाँ पे उनका दूसरा नहीं है बेटा। चलो आओ इसको लिखो। तो ब्यूटेन के हो गए सर टोटल 2 आइसोमर। ब्यूटेन के हो गए टोटल 2 आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ब्यूटेन के बाद में किसका नंबर आएगा? पेंटेन का। पेंटेन पेंटेन का। पेंटेन के टोटल कितने आइसोमर होंगे बेटा? डायरेक्टली बता दो। तुम लोगों ने देख लिया लास्ट क्लास में, ब्यूटेन के 3। बना के पेंटेन के बना के देख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड isomer. बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद में नंबर आता है किसका? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन का। किसका नंबर आएगा बेटा? हेक्सेन का। चलो, हेक्सेन के टोटल कितने आइसोमर होंगे बेटा? 5. 5। वेरी गुड, 2 3 5। लास्ट क्लास में सर हमने इन सब का बना के देख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट बताना है तुमको। हेक्सेन के बाद आएगा हेप्टेन। 9। 9 हेप्टेन के टोटल isomers. कितने बना के देखे? 9। अरे ये तो दूसरा हो गया चेंज। इसको चलो इसी से लिख देता हूँ इस बार तो। ठीक है, हेप्टेन के बाद आता है बेटा ऑक्टेन। और ऑक्टेन के कितने होंगे? ऑक्टेन के होते हैं बेटा 18। कितने होंगे? 18। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 9 के आगे बेटा, 9 तो तुमसे एग्जाम में कहां तक पूछा जा सकता है? तुमसे एग्जाम में जो है मैक्सिमम हेप्टेन तक पूछा जा सकता है, उसके आगे नहीं पूछेगा तुमसे। ऑक्टेन, नोनेन, इन सब के तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए तुम इनको लिख सकते हो। नंबर 6 लिखो बेटा, नंबर 6। ठीक है, ऑक्टेन नंबर 6 के लिए बेटा नोनेन। बेटा नोनेन का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? बोलो बेटा, नोनेन का फॉर्मूला बताओ मेरे को। नोनेन का फॉर्मूला बताओ बेटा। सर नोनेन में कार्बन कितने होते हैं? 9 कार्बन। तो मैंने क्या बताया था बेटा? C9H20। हाँ, C9H20। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आओ देखो, तो ये हो गया क्या? नोनेन का क्या हो सर जाएगा? वो फॉर्मूला उसका CnH2n+2 रहता है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे नोनेन का हो जाएगा 35। नोनेन के आइसोमर कितने होते हैं? 35। एंड लास्ट तुम्हारा आ जाएगा डेकेन। चलो, इसके होते हैं 75। लिख लो बेटा, 2 3 5 9 18 35 75। ये बस बेटा कोई लास्ट वाले 3 जो है इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है, मैं तुमको क्लियरली बता देता हूँ। लेकिन क्या होता है सर, अगर 10 स्टूडेंट्स खड़े हो सर, और सामने अगर मान लो सर कोई हेप्टेन तक पूछ रहा है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो सर हेप्टेन तक तो सब बता देंगे सर। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होगी सर, हम उनसे पूछेंगे कि ऑक्टेन का बता, नोनेन का बता, डेकेन का बता, तो वो नहीं बता पाएंगे सर। तो सर हम वहां पे जो है अपने आप को वो प्रूव कर सकते हैं कि देखो हमको तुमसे ज्यादा आता है, हम तुमसे ज्यादा देखो शेर खान है, ऐसा बता सकते हैं। बाकी इसका कोई यूज नहीं है बेटा। ठीक है, आओ लिख लो बेटा, लिख लो, फास्ट लिख लो। Done, Done, sir. सर। ठीक है, आओ इसको इरेज कर देता हूँ बेटा मैं, और इसको भी पीडीएफ में सेव कर देता हूँ। सेव तो सबको करता हूँ, लेकिन मेरे को मिलता नहीं है कभी सेव किया हुआ। सर मैंने किया था. तुम सेव करती हो क्या बेटा इनको? हाँ, तो मेरे को भेज दिया करो बेटा। डांट नहीं रहा, तुम लोग एक बार बोलते हो दोबारा नहीं बोलते हो, सर पूछ लेते हैं तो दोबारा नहीं बोलते हो कि सर क्यों पूछ रहे हैं हमसे। चलो आओ देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। लिखो बेटा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर 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 पॉसिबल।
पॉसिबल फोर किसके लिए? C5, ठीक है, H11 Cl, C5 H11 Cl. How many structure isomer possible for C5 H11 Cl? चलो तुमको ऑप्शन देता हूँ, तुम बोलोगे सर ऑप्शन तो दिए ही नहीं आप हमको, तो ऑप्शन भी दे दिए जाए तुमको। दिस वन ऑप्शन ए ले लो तुम लोग 2, फिर ले लो 3, सोच के देना है आंसर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिए बेटा। ऑप्शन सी ले लो 5, ऑप्शन डी ले लो 6, ले लो बेटा, ए बी सी डी ई। सर और ऑप्शन दोगे क्या? लो बेटा और ऑप्शन ले लो ई, 8 भी ले लो। हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर C5H11Cl? चलो बेटा ट्राई करो इसको ट्राई करो बेटा, इसका क्या आंसर बताओगे? ट्राई करो। चलो किसी बच्चे ने आंसर दिया, एक सेकेंड, ऐश्वर्या ने दिया एंड प्रिया ने दिया बेटा। लेकिन बेटा मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है तुमको ये बताते हुए कि दोनों का आंसर रॉन्ग है बेटा। तुम दोनों ने सेम आंसर दिया है, लेकिन ऐश्वर्या एंड प्रिया बेटा दोनों का आंसर रॉन्ग है बेटा। दोबारा ट्राई करो एक बार, हाँ दोबारा ट्राई करो, ठीक है। सर ये कैसे ट्राई करें सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है सर। ये और किसने आंसर दिया है? प्रिया। प्रोग्रेस कर रहे हो बेटा प्रिया, प्रोग्रेस कर रहे हो, देखते जाओ बेटा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? इसका करेक्ट आंसर कोई ट्राई करना चाहेगा बेटा? लो एक और राइट आंसर आ गया है हमारे पास पढ़ने का, और ई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। और ये आंसर जो है पढ़ने का राइट है बेटा, ठीक है। कितना? ये हो जाएगा बेटा 8 आंसर। आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। सर 8 कैसे हो गया? आपने तो सर C5H11 के अभी बताए थे हमको 3 होते हैं, 3 का सर हमने 1-2 ज्यादा और कर देंगे सर, 8 कैसे हो गया? आओ बेटा इसी को डिस्कस करते हैं। इसी एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा अपन वो लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हारी, ठीक है। इसको लिख लो बेटा 8 आंसर, ठीक है। अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सर हाँ बेटा। सर फिर आपने पेंटेन का 3 स्ट्रक्चर कैसे मतलब कंफर्म बताया? आओ देखो, आओ बेटा। सर पेंटेन का, ये पेंटेन नहीं है बेटा। देखो क्या होता है, देखो ये रहा तुम्हारा पेंटेन, ये रहा पेंटेन। पेंटेन का तो 3 हो जाएगा, पेंटेन में 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस वन इज नॉट पेंटेन, ये है पेंटाइल क्लोराइड। सर पेंटेन और पेंटाइल क्लोराइड में क्या डिफरेंस हो गया? एक डिफरेंस है सिर्फ। क्या डिफरेंस है? कि पेंटेन से तुम एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, पेंटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? तो बेटा तुम्हारा बन जाता है पेंटाइल। क्या बन जाता है? पेंटाइल। और उसी को रिमूव करके मैंने ये दूसरा ग्रुप लगा दिया Cl। भाई वैलेंसी तो कंप्लीट करोगे जहां से रिमूव किया है। अब तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि तुमने रिमूव कहां से किया था। तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि तुमने रिमूव इस कार्बन की कौन सी पोजीशन से किया था। लाइक देखो, तुमने वो हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया है, अगर यहां से रिमूव किया है तो आने वाला Cl यहां लगाओगे, यहां से रिमूव किया है तो आने वाला Cl यहां लगाओगे, यहां से रिमूव किया है तो आने वाला Cl यहां लगाओगे। तो सर 3 ही हुए। अरे 3 कैसे हुए बेटा? देखो अब मान लो कि ये तुम्हारा जो है, भाई तुमको तो 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 5 कार्बन और 11 हाइड्रोजन चाहिए, तो उनकी तो तुम दूसरी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कैसे? तुम इसका जो है बेटा आइसो भी बना सकते हो, आइसो पेंटेन भी बना सकते हो, नियो पेंटेन भी बना सकते हो। हाँ सर बना सकते हैं। तो फिर उनमें भी तो अलग अलग पोजीशन आ गई तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन रिमूव करने की और क्लोरीन लगाने की। हाँ सर अलग अलग पोजीशन तो आ गई। तो तुमको टोटल जितने भी बन रहे हैं आइसोमर वो सब काउंट करके लिखने हैं यहाँ पे, वो सब आएंगे 8। सर थोड़ा सा समझ में नहीं है सर, आप एक्सप्लेन करो। हाँ वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो मैं, तुम खुद बताओगे अभी इसका आंसर। तो आओ बेटा सब बच्चे देखो इसको, ये पीडीएफ तो मैंने वैसे सेव कर दिया, सेव एज पीडीएफ, ओके चलो कोई बात नहीं। कहाँ मिलेगा, कौन से फोल्डर में, मैं पूछ लेता हूँ इससे। शो इन फोल्डर, दिस पीसी में जाना है, फिर दिस पीसी में जूम मिलेगा, डबल क्लिक, और कौन सी डेट में? अच्छा अच्छा इस डेट में मिल जाएगा, बता ही देना यार,
डेली चेक करता हूँ, मिलता नहीं है मेरे को। चलो आओ बेटा देखो, तो स्टार्ट करते हैं सब बच्चे। ये किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन? एल्काइल ग्रुप के लिए। किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? एल्काइल ग्रुप के लिए। क्योंकि एल्काइल ग्रुप की कहानी थोड़ी सी अलग होगी। अलग कैसे होगी? क्योंकि तुम पहले तो एल्केन ग्रुप से एल्काइल ग्रुप बनाओगे, एल्केन से एल्काइल ग्रुप बनाओगे बेटा, उसके बाद में तुम चेक करोगे। तो सब बच्चे देखो बेटा, आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखना स्टार्ट करते हैं अपन। आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, हाँ यहां से लिख देते हैं। आओ, आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। सर आपकी हैंड राइटिंग अचानक से सर इतनी अच्छी कैसे हो गई? अरे बेटा टाइप किया हूं ये, ठीक है, टाइप किया हूं बेटा, ये हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई। लो आओ, तुम लोगों के लिए एक खास चीज और लेके आया हूं। लो बेटा, चलो आइसोमर्स ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो नंबर 1 एल्काइल ग्रुप तुम्हारा है मिथाइल। नंबर 1 एल्काइल ग्रुप तुम्हारा कौन सा है? मिथाइल, ठीक है। अब मिथाइल के लिए क्या है? मिथाइल के लिए जैसे बेटा क्या है, देखो कैसे बनेगा मिथाइल। सबसे पहले तो तुम ये देखो सर, CH4 को बोलते हैं मीथेन, CH4 को बोलते हैं मीथेन। और मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, यहां से तुमने नेमिंग में देखा है बेटा, नोमेनक्लेचर में, कि इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? सर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर देखो, ये एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मतलब, तो यहाँ बन गया मिथाइल, ठीक है। इसका कोई आइसोमर हो सकता है? सर एक ही कार्बन है सर, कहाँ लगाएंगे सर नाम? तो सर चाहिए किधर बैठा, वो तो सेम रहेगा सर। एक कार्बन पे कहाँ सर नया ग्रुप लगाएंगे? कहीं से भी रिमूव कर दो सर, एक ही कार्बन से तो रिमूव कर रहे हैं, इसका कोई आइसोमर नहीं है सर दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आता है सर इथाइल, ठीक है। इथाइल कैसे बनता है सर? देखो ये है C2H6, और C2H6 के सर हम 1 हाइड्रोजन जो है रिमूव कर देंगे। ये देखो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो यहाँ से। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा C2H5। C2H5 को बोलते हो तुम लोग इथाइल। सर इसका तो आइसोमर होना चाहिए। आओ देखो, तुम लोगों की संतुष्टि के लिए ये भी देख लेते हैं। CH3 CH2, सपोज तुमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है, तो आने वाला ग्रुप जो है तुम यहाँ पे अटैच कर देना बेटा। हाँ सर कर देंगे हम यहाँ पे अटैच, ठीक है। अगर तुम देखो आने वाला ग्रुप सपोज तुम यहाँ पे अटैच करते हो, जैसे मान लो क्लोरीन ही है, एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, है ना, तो इसको क्या बोलोगे सर? ये 1 ये 2, हम बोलेंगे 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन, या इथाइल क्लोराइड बोल दो, ठीक है। और अगर तुम यहाँ से रिमूव करते तो सर तब भी हम इसको 1 क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड ही बोलते। तो बेटा तो दोनों सेम हो गई। तो दोनों सेम हो गई बेटा, मतलब इथाइल का भी कोई आइसोमर नहीं है, ठीक है। नंबर 3 देखो बेटा, नंबर 3 देखो, नंबर 3 ट्राई करते हैं अपन। प्रोपाइल, क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रोपाइल, प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो प्रोपाइल कैसे बनेगा सर? ये रहा C3H8, क्या होता है? C3H8। इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे सर हम, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा क्या? C3H7, C3H7, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन, और ये बन जाएगा क्या? प्रोपाइल, ठीक है। सर इसका कोई आइसोमर हो सकता है क्या? ये तो बेटा तुम खुद ही देखोगे भाई, इसको लिख के देख लो एक बार, कैसे ऐसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। CH3 CH2, और लास्ट वाले पे अगर मैं CH3 लगा देता हूं तो प्रोपेन, लेकिन अगर मैं CH2 लगा दूं और एक हाइड्रोजन तुमको बोल दूं कि मैंने एक हाइड्रोजन जो है रिमूव कर दिया, कहां से रिमूव कर दिया? यहां से रिमूव कर दिया, ये क्या बन जाएगा? हाँ सर, अब तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम प्रोपेन में हाइड्रोजन कहां कहां से रिमूव कर सकते हो। सर एक तो यहां से रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। एक सर यहाँ से भी तो रिमूव कर सकते हैं, हाँ दोनों जगह से। सर एक बचा है बेटा, सर यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ से कर दोगे तो ये बेटा फर्स्ट वाली और थर्ड वाली पोजीशन तो सेम ही हो गई ना, वो चाहे उधर से करो या इधर से करो, ठीक है। आओ देखो, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये जो होगा हमारा
इसको बोलते हैं जनरली अगर नेम बोला जाए तो एन प्रोपाइल। और अगर तुम यहां से रिमूव कर देते हो, कहां से, CH3 CH, ये हो गया CH3। सपोज तुमने यहां से रिमूव कर दिया हाइड्रोजन को, इसको बोलोगे क्या, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलोगे, इसको तुमने बोल दिया एन प्रोपाइल, और इसको बोल दोगे क्या, आइसोप्रोपाइल। तो प्यारे बच्चों मेरे को बताओ, प्रोपाइल के तुमने कितने आइसोमर देख लिए टोटल, प्रोपाइल के सर 2। 2 आइसोमर देख लिए, वेरी गुड वेरी गुड। इसको लिख लो बेटा आराम से, लिखो लिखो। चलो इरेज कर दूं बेटा इसको, यस सर। yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं हम किसका, ब्यूटाइल का। ब्यूटाइल का वैसे रोजाना डेली जो है मेरे को जूम ऐप में जो है बेटा 40 मिनट से ज्यादा मिल जाता है, लेकिन आज इसने मेरे को बता दिया कि आपके पास 10 मिनट बचे हैं, रिमेनिंग टाइम अभी 7 मिनट है। आओ, पता नहीं नाराज हुआ सर आज। हाँ बोलो बेटा। सर लेकिन आपने तो कहा था ना मीथेन इथेन एंड प्रोपेन का कोई आइसो। हाँ तो अभी भी मैं तो यही कह रहा हूँ कि मीथेन इथेन प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता। ये प्रोपेन थोड़ी, ये तो प्रोपाइल था बेटा, प्रोपेन नहीं था, प्रोपाइल था। सर प्रोपाइल क्या होता है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तुम, तो उस हाइड्रोजन को रिमूव करने के तुम्हारे डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं सर, फर्स्ट वाले कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं, और बीच वाले सेंटर वाले सेकंड नंबर वाले कार्बन से भी रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले से रिमूव करोगे और एक सेकंड वाले से भी रिमूव कर सकते हो, तो 2 आइसोमर बन जाएंगे बेटा। क्योंकि आने वाले जो ग्रुप है तुम्हारे पास, अपकमिंग जो ग्रुप है, कमिंग ग्रुप को कहाँ कहाँ पे अटैच कर सकते हो, फर्स्ट वाले ग्रुप पे अटैच कर सकते हैं, और तुम सेकंड वाले कार्बन पे भी अटैच कर सकते हो। बोलो बेटा, आया समझ में। सर लेकिन प्रोपाइल का क्वेश्चन आया तो मतलब C3H8 ऐसे आया और बोले तो अरे बेटा आइसोमर। देखो देखो, ये क्या पूछ रहे हो बेटा, C3H8 है, ये आ गया 3 कार्बन वाला बेटा। इसको तुम किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर सकते, इसको तुम किसी भी तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। कैसे अरेंज करोगे बेटा, सर हम जो है इसको उठा के, पहले तुम देखो बेटा अरेंज कर सकते हो सर, तो हम इसको उठा के यहाँ पे लगा दें। अगर तुम इसको उठा के यहाँ पे लगा दिए, अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर, अब भी इसका नेम प्रोपेन ही है। तो प्रोपेन को तो अरेंज नहीं कर सकते डिफरेंट टाइप में अपन, लेकिन तुम लोग प्रोपाइल को अरेंज कर सकते हो। प्रोपाइल का मतलब क्या है, देखो ये क्या सर, ये किसका सर, हमको जो है सर किसकी प्रॉब्लम हो रही है, रिवाइज न करने की। क्यों सर हम रिवाइज नहीं करते हैं सर, टाइम नहीं मिलता है सर, हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं सर। देखो यहाँ पर देखो भाई, प्रोपाइल का मतलब क्या है, ये तुम्हारे पास में है प्रोपेन, प्रोपेन है तुम्हारे पास में, यस सर। तो यहाँ से तुम एक हाइड्रोजन रिमूव करो, यहाँ से इस पोजीशन से रिमूव करो, और यहाँ पर लगा दो Cl। एक तो सर ये बन गया भाई। हम प्रोपेन के केस में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, लेकिन प्रोपाइल का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन रिमूव करके कोई दूसरा ग्रुप अटैच करना है उस पे। यस सर, अब आ गया समझ में कैसे। और दूसरा एक और देखो, यहाँ पर देखना, अगर मान लो मैं कॉर्नर वाले से रिमूव नहीं करता हूँ, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ लगा दिया क्लोरीन, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ सर ये तो दूसरा हो गया सर, हाँ ये हो जाएगा 2 क्लोरो। भाई प्रोपेन और प्रोपाइल को तुम एक कंसीडर कैसे कर सकते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा बेटा। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तब जाके बनेगा प्रोपाइल, और प्रोपाइल का मतलब क्या है, जिस पोजीशन से तुमने हाइड्रोजन रिमूव किया है बेटा, ठीक है, जिस पोजीशन से तुमने हाइड्रोजन रिमूव किया है वहां पे तुम कोई दूसरा ग्रुप लगा देना। ठीक है, तो सर यहाँ पर देखो हमने कार्बन नंबर 2 पर लगा दिया, पहले कार्बन नंबर 1 पे था, अब कार्बन नंबर 2 पे है। तो बोलो बेटा ये अलग अलग हुए या नहीं हुए, या सेम है, बोलो तुम बोलो बेटा, बोलो बेटा प्रिया, सेम है या डिफरेंट है। सर सेम। हाँ सेम नहीं, देखो क्या बोलोगे कि सर कि सर देखो एक तो ये बन गया हमारा, और एक ये बन गया, ये 2 बन गए बेटा अलग, एक ये बन गया और एक ये बन गया।
तो यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल का केस में क्या है भाई, तुमको ये शो करना है कि तुमने जिस पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल रहा है, तुम जिस पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कितनी डिफरेंट पोजीशन से है हाइड्रोजन रिमूव करने की, तुम्हारे पास में कितनी डिफरेंट पोजीशन है हाइड्रोजन रिमूव करने की, उसके बेसिस पे बताओगे एल्काइल। ठीक है, डेफिनेशन में कुछ थोड़ी रखा है बेटा, समझने की कोशिश करो हमेशा कि हम इसकी कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके बेसिस पे बताना है तुमको। ठीक है, प्रोपेन और प्रोपाइल को एक ही कंसिडर कर लोगे तो बेटा फिर तो सब कुछ एक ही बता दोगे तुम मेरे को। आओ देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे प्रोपाइल का देख लिया, अब ब्यूटाइल का देखो। अब तुम बोल रहे हो ना बेटा ब्यूटाइल का देखो, नंबर 4, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि इसी में हो जाएगी। ब्यूटेन, ब्यूटेन ठीक है, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तब जाके बनता है ब्यूटाइल, तो जाके बनता है ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, C4H9 हो जाएगा। अब जहां से भी तुमने रिमूव किया है जिस भी पोजीशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा सब बच्चे, पहले तो ब्यूटेन को देख लो, ब्यूटेन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। क्या बोलोगे सर, एक तो एन ब्यूटेन बनता है हमारा, क्या देखो एन ब्यूटेन, ये बन गया एन ब्यूटेन। ठीक है, इस एन ब्यूटेन को तुम कितने, हाँ बता, चलो बेटा प्रिया बताएगी, अब कोई नहीं बताएगा, सिर्फ प्रिया बताएगी। प्रिया बेटा तुम बताओ मेरे को, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एन ब्यूटेन है बेटा, इसमें तुम हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकते हो, कौन कौन सी पोजीशन से, ले मैं पोजीशन भी लिख देता हूँ, वेट करो। ये नंबर 1 पोजीशन, ये नंबर 2 पोजीशन, ये नंबर 3 पोजीशन, ये नंबर 4 पोजीशन। तो प्रिया बेटा बताओ यहाँ पर तुम नंबर कौन कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, बोलो बेटा, 2 ट्राई 3 करो बेटा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, 2 3 नहीं, 2 और 3 तो सेम हो जाएगी सर, एक तो इसमें हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाँ एक तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और एक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, 2 पोजीशन हो गई भाई। 3 तो क्या होता है सर, 3 और 2 तो एक ही बात है, और 4 और 1 भी एक ही बात है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास में 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाएगी। एक तो देखो तुमने रिमूव कर दिया यहाँ से, 1 और 2, हाँ, और दूसरा रिमूव कर दिया तुमने यहाँ से, आई थिंक लेस देन 1 मिनट, अच्छा अच्छा चलो, और एक रिमूव कर दिया तुमने यहाँ से, चलो 2N ब्यूटेन की 2 आ गई बेटा। तुरंत दोबारा जो है बेटा सेम आईडी और पासवर्ड से, नहीं सेम आईडी नहीं, डिफरेंट आईडी दूंगा तुमको मैं, उससे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, आइसोब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन कब बनेगा, अच्छा एक सेकंड, आइसोब्यूटेन कब बनेगा, जब सर हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आइसोब्यूटेन है, इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसके बनाओ बेटा, ये है मेन चीज। आओ, इसके कितने बना सकते हो, अब यहाँ पे बताना बेटा मेरे को, प्रिया बताएगी बेटा यहाँ पर कहाँ कहाँ से रिमूव कर सकते हो। सर एक पोजीशन तो ये हो गई हमारे पास में 1 2 3, यहाँ पर कितनी पोजीशन से रिमूव कर सकते हो, तो तुम क्या बोलोगे।